विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिनांक 6 अप्रैल 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में बीए तृतीय वर्ष का हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, मेजर ग्रुप ए का सेकंड पेपर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंटेम्पररी इंडिया, यानी समकालीन भारत का इतिहास 1947 टू 2004। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिख रहा आपको स्क्रीन पर। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका निभाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग अच्छे से जानते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के ये पहले उप प्रधानमंत्री रहे। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संयुक्त भारत में रियासतों के एकीकृत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो ये इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल था। लगभग 18 महीने ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद में सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनको 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया। इनके मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। इनका शांति स्थल जो कि दिल्ली में स्थित है, उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। कि कुछ एडिशनल चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड करी हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत में 3 बार आपातकाल लगाया गया। 1962 में, 1971 में और 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील नीति किसके द्वारा बनाई गई? तो पंचशील नीति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई। यह नीति 1954 में बनाई गई थी। कब? 1954 में बनाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेक्शन बी में हम आ जाते हैं। 7 अंकों का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है और 4 प्रश्न आपको यहाँ पर करना होंगे। भारतीय संविधान के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर मेकिंग ऑन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, सांप्रदायिकता से लोकतंत्र को कैसे खतरा है? प्रश्न क्रमांक 4, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको ये बताना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कितनी बार युद्ध हुआ और युद्ध का मुख्य कारण क्या है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर आपको शैक्षिक स्थिति जो है, जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ वहाँ से लगाकर अभी तक महिलाओं की जो शैक्षणिक स्थिति है, उसमें जनसंख्या के अनुसार कब कब कितना सुधार हुआ, इनको आपको ऐड करना होगा। प्रश्न क्रमांक 6, पंचशील के 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो 1954 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो पंचशील सिद्धांत दिया गया था, उनके बारे में आपको यहाँ पर नोट लिखना होगा। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 16 नंबर का प्रश्न है और 50 अंकों की 50 शब्दों की शब्द सीमा है। 1950 ईस्वी में अपनाए गए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो इस प्रश्न में 1950 ईस्वी में जो भारतीय संविधान बनाया गया था, उसकी मेन फीचर्स क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो भारत में यदि हम देखें तो मुख्य राजनीतिक दल 2 है और उन दलों के अलावा भी क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं और उनकी क्या क्या मुख्य भूमिका है, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 9, गोवा मुक्ति सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया के योगदान को विश्लेषण कीजिए।
और प्रश्न क्रमांक 10 दिख रहा है आपको, भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको यहाँ बताना होगा हरित क्रांति के जनक कौन रहे हैं और भारत में हरित क्रांति के द्वारा क्या क्या कृषि में अमूलचूल परिवर्तन हुए, इनको आपको समझाना होगा। प्रश्न क्रमांक 11, पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति कैसे विकसित हुई है। 1947 से 2004 के बीच में भारत में विदेश नीति पर क्या क्या सुधार हुए हैं या क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सबको इस प्रश्न में आपको जोड़ना होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आपके इतिहास का पेपर, जो कि दिनांक 6 अप्रैल 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर है, ये वीडियो लेक्चर है, आप लोगों को कैसा लगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसी लगी? अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ग्रुप ए का मेजर का सेकंड पेपर हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।